Let me introduce myself first. Myself is Irshad Hussain, a lifestyle coach and a mentor in V-Roots, and as well as I'm working as an entrepreneur also. So this is my introduction. So let me proceed further. So as we have seen, हम लोग कुछ I will mix up Hindi and English. तो हम लोग अभी कुछ वीडियोस देखा जिसमें हम लोग को पता चला how important our health is. So let me share some screen with you all so that we can understand our subject today. Is it visible? Anybody can say that? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is the today's topic. We make life easier to live fearlessly. हम लोग लाइफ को इजियर बना रहे हैं निडर होकर जीने के लिए, फियरलेसली जीने के लिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें वो करें, बट बहुत ज्यादा भयावह स्थिति आपके साथ पैदा ना हो. So we make life easier to live fearlessly. How? It is very important, and why is more important than that? More important than how? Why ज्यादा important है कैसे से, क्यों. पहले हम लोग को ये जानना है क्यों वाइब्रेंट लाइफ क्यों जीना है. तो ये वाइब्रेंट लाइफ कितने तरह से हो रहे हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, पीरियडिकली एंड मेंटली. मतलब आप फाइनेंशियली लाइफ अच्छा लीड करें, पीरियडिकली लाइफ मतलब आपकी लाइफ लॉन्ग हो, और फिजिकली फिट रहें, और मेंटली भी आपका फिटनेस बरकरार रहे. सो we make life easier to live fearlessly, financially, physically, and periodically and mentally. So this is very important. Hello, Moto. This is very important in terms of health. Why? Because these are the factors which is disturbing our health in every sector, in every time. So any question we will take at the end of the session, and let me finish it first. सबसे पहले हम लोग इसको फिनिश करते हैं ताकि आपका कोई सवाल भी हो तो हम लोग उसको जरूर लेंगे. लाइफ स्पैन. व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन से हमें क्या समझ में आता है? लाइफ इज इन अ जर्नी बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल जाइगोट टू द लास्ट ब्रीथ टेकन बाय अ मैन. लाइफ स्पैन क्या है? जब एक सिंगल फॉर्मेशन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ आवर पेरेंट्स क्रिएट अ सिंगल zygote, single cell, that is zygote. The journey starts from there and the journey will end by the last breath taken by a man. This is called lifespan. ये lifespan जो है हर इंसान को गुजारना होता है, और ये lifespan के लिए जब भी इंसान को मौका मिलता है तो we should thank to whomever we are worshipping. We should thank our God that वो हमें मौका दिया है इस हसीन जिंदगी को जीने के लिए. Care or precaution, care and precaution. All the care precautions, challenges, treatments, sickness, wellness, fitness, etc. arrive with the arrival of a person in this world. ये सारे चीजों का अहमियत, सारे चीजों का जो वैल्यू है जब एक इंसान यहाँ दुनिया में आता है उसके बाद, वरना कोई अगर आया नहीं तो इन सब वर्ड्स का कोई जरूरत नहीं. So लाइफ स्पैन को इस दुनिया में आने के बाद we all are taking care of by this kind of pods, that is this kind of activities. इस तरह के एक्टिविटीज से हम लोग उसका केयर करते हैं, हेल्प करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, वेलनेस के बारे में सोचते हैं, फिटनेस के बारे में सोचते हैं जब दुनिया में इंसान आ जाता है तब. Everybody crosses this lifespan with their perception. अपने अपने नजरिए से लोग इस लाइफ स्पैन को पार करते हैं, अपने अपने लिमिटेशंस के द्वारा इस लाइफ स्पैन को पार करते हैं, सर्कमस्टांसेस को पार करते हैं, फैसिलिटीज जो उनके पास होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, प्रायोरिटीज जो होती है उनके उसको इस्तेमाल करते हैं, और जो उनके पास अवेलेबिलिटीज होते हैं रिसोर्सेस उनके थ्रू से पार करते हैं. आप यहाँ पे देखते हैं हेल्दी, आप देख रहे हैं हेल्दी ट्रायंगल, सोशल, फिजिकल एंड मेंटल. ये ट्रायंगल है, ये उनके परसेप्शन के अनुसार बनता है, और उसी तरह से एक इंसान इस जिंदगी में अपनी जिंदगी को पार करता है, इस लाइफ स्पैन को पार करता है. यू विल थिंक, आप सोच रहे होंगे मैं इसके बारे में इतना क्यों डिस्कस कर रहा हूँ. व्हाई? मैं पहले ही कहा था कि हाउ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई.
इसको समझना बहुत जरूरी है. You may think why all these things I am discussing in this session. तो सबसे पहला जो था मैटर ऑफ फैक्ट इज द फाइनेंशियल हेल्थ क्वेश्चन. सबसे पहला जो था हाउ वी आर मेकिंग लाइफ इजियर टू लिव वाइब्रेंट, टू लिव फियरलेसली. तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है फाइनेंशियली, किस तरह से फाइनेंशियली. सो मैटर ऑफ फैक्ट इज द फाइनेंशियल हेल्थ क्वेश्चन. तो आप इसमें देख रहे हैं कि बिगेस्ट स्ट्रेस जनरेटिंग एलिमेंट इज ह्यूमन लाइफ. सबसे ज्यादा बड़ा जो जनरेटिंग ह्यूमन लाइफ में जो स्ट्रेस जनरेटिंग है वो है फाइनेंशियल. ये बिगेस्ट स्ट्रेस जनरेटिंग एलिमेंट है. वन हैज टू बी प्रॉम्प्ट एंड अलर्ट फॉर इट. इसके लिए एक इंसान को अलर्ट होना है, मतलब उनको ख्याल रखना है कि उनका फाइनेंशियल क्वोशंट ठीक रहे. क्योंकि एक बार अगर फाइनेंशियल चैलेंज आया, एक बार फाइनेंशियल स्ट्रेस पहुंची, तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मुझे एक बार मौका मिला एक प्रोफेशनल्स के एक्सीडेंट को अटेंड करने का. जस्ट मैं वहीं पर था और उसका एक एक्सीडेंट हो गया और वो तुरंत हॉस्पिटलाइज हुआ और लकीली कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन जब उसको होश आया, उसका पहला क्वेश्चन था कि मेरा ईएमआई पेमेंट हो गया क्या, ईएमआई पेमेंट हो गया क्या. दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि कितना जब मैंने ईएमआई से रिलेटेड उसके दिमाग में उस वक्त भी चल रहा था. तो फाइनेंशियल क्वोशंट का होना कितना इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट. तो एक इंसान को अपने फाइनेंशियल क्वोशंट पर, फाइनेंशियल पार्ट पर ध्यान देना इसीलिए बहुत जरूरी है. तो सबसे बड़ा चीज जो हम लोग देखते हैं कि कंपेयर विद समवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इट. फाइनेंशियल चैलेंज का दिमागी तौर पर जो चैलेंज आता है वो क्या होता है, कंपेयरिंग, उनसे कंपेयर करना, किसी और से कंपेयर करना. सो दिस इज वेरी वेरी ट्रबलसम. किसी से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है. वन हैज टू हैव लर्नड हाउ टू फोकस ऑन हिमसेल्फ. एक आदमी को ये सीखना बहुत जरूरी है कि हम अपने ऊपर किस तरह से कंसंट्रेट करें, फोकस करें अपने परफॉर्मेंस पर. बट ध्यान उसको हर वक्त होना चाहिए कि माय फाइनेंशियल क्वोशंट शुड बी गुड, नॉट द बेस्ट बट वन ऑफ द बेस्ट. और जो है आपका वो अभी वन ऑफ द बेस्ट ही है. A healthy financial quotient is an important part of human life. ये important part है, and you may and may not agree. आप हमसे agree करें या ना करें, but the fact is that for a healthy financial quotient, one has to be in the frame of multiple role-based life. What? Multiple role-based life. Financial quotient का बेहतर होना एक आदमी के लिए इसलिए important है कि उसका multiple role-based life हो. मतलब single role में अगर वो जी रहा है तो उसका फाइनेंशियल क्वोशंट का रिस्क में रहना हर बहुत ही संभावनाएं बहुत ज्यादा है. बिकॉज क्यों कि जब वो एक क्वोशंट पर अगर जीता है तो उसके लिए हर वक्त रिस्क में है. अगर कहीं कुछ हुआ तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है. कुछ दिन के लिए अगर रेस्ट करना पड़ा तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है. सो मल्टीपल रोल बेस्ड लाइफ के लिए फाइनेंशियल क्वोशंट के लिए, हेल्दी फाइनेंशियल क्वोशंट के लिए बहुत जरूरी है. होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे. सो दिस इज जस्ट अ मिनट. इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट. क्या इंपॉर्टेंस है? आर्ट मींस कला, और आर्ट क्या है? एडिशनल रोल टॉप ऑफ ट्रेंड. ये आज का ट्रेंड है. तो ये ट्रेंड क्या है? आर्ट. क्या है ये? इंपॉर्टेंस क्या है इसका कि आप एक रोल पर हैं और उस रोल के साथ साथ आप टॉप अप कर रहे हैं, दूसरे रोल्स में भी आप काम कर रहे हैं. अर्लियर एंड इवन इन दिस डिजिटल एज, आर्ट इज द चॉइस ऑफ स्मार्ट गाइज. 1819 में भी और 2019 में भी और 2039 में भी यही चीज होगा कि मल्टीपल रोल्स ट्रेंड अप होना, एडिशनल रोल टॉप अप करना स्मार्ट लोगों का चॉइस होगा. ए टॉपिक टू टेक नोट ऑफ. ये बहुत जरूरी है सोचने के लिए. क्या है? मोस्ट ऑफ यू आर परस्यूइंग ए रोल. आप में से बहुत ज्यादा लोग एक रोल कर रहे हैं, मतलब आप एक नौकरी में हैं या किसी पेशे में हैं और आप उसके साथ साथ उसको एंजॉय कर रहे हैं और काफी एंजॉइंग लाइफ से आप लाइफ जी रहे हैं. बट सिंगल सैलरी रोल ऑप्शन इज सेफर और इजंट सेफर? ये सवाल आपसे है. क्या ये एक ही ऑप्शन में जिंदगी जीना सेफ है या नहीं है सेफर? यस और नो आप जवाब खुद को दे सकते हैं. इसके बाद जो है स्मार्ट चॉइस फॉर स्मार्ट वंस क्या है? मल्टीपल लेगेड इनकम अर्नर्स आर ऑलवेज प्लेइंग सेफ गेम. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन has patience, perseverance, knowingly pursuing the additional role with job role. अपने जॉब रोल के साथ
पेशेंस के साथ, परसिवरेंस के साथ, जानते बूझते एडिशनल रोल को भी परस्यू करना, ये स्मार्ट लोगों का चॉइस है। मतलब वो जान रहे हैं कि मैं एक जॉब में हूं, उसके साथ साथ कुछ और ऑप्शंस में भी वो इन्वॉल्व हैं, टू मेक मनी, टू गिव देम सेटिस्फैक्शन, टू कीप स्टेपनी, जस्ट लाइक कीपिंग स्टेपनी इन अ कार। अपने कार में आप 2 किलोमीटर का भी अगर आप जर्नी करते हैं तो आप तुरंत पहला ख्याल रखते हैं कि स्टेपनी रखा कि नहीं रखा। वाई? कि मिशअप कैन हैपन एनी टाइम। तो इसीलिए फाइनेंशियल मिशअप कैन हैपन एनी टाइम, बट डू यू हैव एनी अरेंजमेंट? अगर अरेंजमेंट है तो आप बहुत स्मार्ट आदमी है, बट अगर नहीं है तो आपको इस स्मार्टनेस के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ कोटेशंस हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ द ड्रीम्स, एलिनोर रूजवेल्ट। You can only be financially free when your passive income exceeds your expenses. आपका पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस से ऊपर चला जाता है। ये सब क्वेश्चन सिंगल लेगड इनकम को समझ में नहीं आता है, लोगों को नहीं समझ में आता है। लेकिन ये जो मल्टीपल लोगों के लेगड इनकम पर जो लोग हैं उनको इसके बारे में जानकारी है और उसके बारे में सोचते भी हैं। मैं उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करता हूं, मुझे ये समझ में आता है कि अभी शायद उनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो होनी चाहिए। यू कैन ओनली बी फाइनेंशियली फ्री व्हेन योर पैसिव इनकम एक्सीड्स योर एक्सपेंसेस। ये मुझे बहुत एक्साइट करता है और मैं इसको फील करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब उनका रेंटेड इनकम 2 लाख रुपीज होता है और उनका सैलरी 50,000 60,000 होता है तो उनका लाइफ बहुत लैविश होता है, बिकॉज उनका पैसिव इनकम है वो काफी ज्यादा है उनके अपने प्रेजेंट इनकम से, रेगुलर इनकम से, और वो किसी तरह का भी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और ये सक्सेसफुल लोगों के लिए अच्छा कोटेशन है और सक्सेस होने के लिए भी अच्छा कोटेशन है। V Roots is inspiring for art, though we are not promoting today V Roots, but so what? अगर हमने V Roots के बारे में बात किया तो भी, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होने वाला है। So V Roots is inspiring for art. ये आर्ट के लिए आपको मैंने एडिशनल रोल टॉपअप के लिए इंस्पायर करता है with their partner program. V Roots is also one of the company which is inspiring. Lot of companies are in this market. V Roots भी उसमें एक है। मैटर ऑफ द फैक्ट, मैं आज उसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ पार्टनर प्रोग्राम को, क्योंकि मैं सिर्फ आज हाउ वी आर मेकिंग इजियर लाइफ इजियर इसी पर बात कर रहे हैं। तो मैटर ऑफ फैक्ट इज द फिजिकल हेल्थ क्वेश्चन। अभी हम फिजिकल हेल्थ पर आते हैं। तो फिजिकल हेल्थ के क्वेश्चन पर क्या है? नंबर 1, वी ऑल नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस। हम लोग सभी को जानते हैं कि क्या क्यों जरूरी है, और इवन इफ हम लोग करते भी हैं कुछ लोग, लेकिन डाटा सेज कि 10 से 15% लोग ही इन्वॉल्व है फिजिकल एक्टिविटीज में, और ओनली 5 to 10% अबव 60 इयर्स एज। ये सिर्फ 60 यहाँ पे परसेंटेज हो गया, 60 इयर्स ऑफ एज लोग एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। आप समझ सकते हैं कितना हॉरिबल डाटा है। और नंबर 2 इज दैट, डिड यू नो, आपको पता है कि ओनली 1% ऑफ द फिजिकल एक्टिव पॉपुलेशन आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी नीड एंड जेनेटिक मेकअप। सिर्फ 1% लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी नीड, उनका जो नीड बॉडी को जो चाहिए, और साथ साथ उसके जेनेटिक मेकअप के लिए जो रिक्वायर्ड है, मतलब जेनेटिक डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड है। तो आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द फैक्ट। फिटनेस एंड जेनेटिक मेकअप क्या है? वी मेक लाइफ इजियर टू लिव फियरलेसली विथ न्यूट्रीजिनोम and fitness genome. V Roots is providing this. V Roots is providing this because only 1% of population is involved with in physical activity with knowingly with their with the genetic makeup, knowingly genetic makeup और body need के तरह से वो लोग physical activities करते हैं। Rest of the person didn't know what is required. उनको पता भी नहीं कि किस तरह का exercise उनके body के लिए fit है, सही है, किस तरह के उनके बॉडी के लिए गलत है, ये उनको पता भी नहीं है। Who will aware them? We will aware them. So V Roots, role of V Roots is arising here.
V-Roots genome support for metabolic and fitness. Metabolic क्या है? आपके खान पान के बारे में. Nutri-Genome will help to understand. This is a genome test. ये आपको बताएगा कि किस तरह से आप अपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को समझ पाएंगे और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह के लाइफस्टाइल लीड करना है. फिटनेस के लिए आपके पास एक फिटनेस जीनोम टेस्ट किट है, वो आपको इसमें बताएगा कि किस तरह के फिटनेस एक्सरसाइज आपको जेनेटिक मेकअप के लिए सही है, आपके बॉडी के लिए जरूरी है, और कौन सा आपको नहीं करना है. हो सकता है ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज में हम आप इन्वॉल्व हैं जो हमारे बॉडी के लिए नहीं चाहिए, या हो सकता है मुझे नेगेटिव इंपैक्ट डालता हो. सौरभ गांगुली इज एन एग्जांपल. रिसेंटली अभी कुछ और डेथ्स हुए हैं रिसेंटली इन जिम फ्लोर. तो V-Roots genome support for metabolic and fitness. You are looking here one exciting when drastic disaster report here. Fitness and genetic makeup. ये जब आप ये फिटनेस ट्रेनिंग जीनोम या एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये आपके कार्डिया प्रॉब्लम में ये बताता है. And this is fitness and genetic makeup. What is that? We make life easier to live fearlessly, and this is called QT gap, QT interval. ये हार्ट का एक ऐसा जेनेटिक टेस्ट है, ये जेनेटिक रिपोर्ट है. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नॉर्मल हार्ट का गैप है, दैट इज Q2T, एंड दिस वन इज एबनॉर्मल. अगर किसी का एबनॉर्मल है और अगर फ्लोर में हाई HIIT करता है तो आप समझ सकते हैं रिजल्ट क्या होगा. जो सौरभ गांगुली के था, अभी कुछ एक और स्टार कुछ डेथ किए हैं इन फ्लोर. तो ये संभावनाएं हैं. तो वी शुड हैव टू नो इट. व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ माय हार्ट, am I fit for HIIT, or if I am fit for high intensity or not, या am I fit for treadmill. ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है. So 1% only, rather less than 1% people know about their activities according to their fitness, according to their body need, according to their genetic makeup. Now the third one, matter of fact, is the periodical health quotient. So here life period, the span is, here you are looking 90 years, but he is leading a life of 40-year guy by defeating cancer, diabetes, stroke, hypertension, Alzheimer, etc. How? What if you can energetic and productive at the age of 90? कल्पना कीजिए कि अगर 90 years के एज में भी अगर आप एनर्जेटिक हैं 40 years के तरह, तो कैसा लाइफ होगा? What a vibrant life. और ये periodically how can develop general health, general lifespan जो है according to data, it is 70, around about 69-70 years. अब कल्पना कीजिए कि अगर हम लोग जो भी लोग हैं यहाँ पर अगर उसमें 10 years ऐड कर पाए तो कितना जबरदस्त होगा. और साथ साथ if you can manage the cancer, diabetes, stroke, hypertension, Alzheimer's, etc. If you can avoid this genetically, अगर इसको हम लोग avoid कर पाए तो कितना जबरदस्त होगा. आप सोच सकते हैं. World's most extensive wellness genetic test covering risk of 225 plus conditions for people who want to be completely in charge of their own health and enjoy long healthy life. This is the periodical support for living 100 plus years with longevity, peak performance, and mental wellness. This is a complete package, genome package, complete body system for complete body system, complete genome pack for complete body system. ये एप्लिमो आपको ये बताता है 225 प्लस कंडीशन, 1600 जीन्स, और कैसे आप वाइब्रेंट लाइफ जी सकते हैं. We make life easier to live periodically 100 plus years, fearless life with V-Roots Eplimo based support. You have a chance to live more than 100 years because अगर हमें पता हो कि हमें किस तरह की लाइफस्टाइल लीड करनी है, हमारे कौन से जीन किस तरह से बिहेव कर रहा है, how my genetic makeup is, तो आप समझ सकते हैं we can manage our healthy life. Matter of fact is mental health quotient. ये तीसरा फैक्ट है. चौथा, last but not the least, we should understand that there are 3 brains cognitive coordination working regularly in our body. हम लोग ब्रेन कहने से सिर्फ एक ब्रेन समझते हैं, बट अभी आप वीडियो में देख रहे थे gut and brain. The second brain is gut and the third brain is heart and first brain is
as per our brain. And you are, अभी हम लोगों ने वीडियो में सुना भी, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, these are the neurotransmitters जिसका होना हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. तो जब बॉडी में मेंटल क्वेश्चंस कॉग्निटिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, और जब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी मेंटल ब्रेन में जनरेट होता है, तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है. बट अगर किसी तरह से भी गट में अगर कहीं प्रॉब्लम है, तो गट ब्रेन एक्सिस डिस्कनेक्ट होने से प्रॉब्लम शुरू होता है. इसलिए हार्ट में भी अगर कहीं कनेक्शन नहीं हो रहा है, इन तीनों में, तीनों का कोऑर्डिनेशन अगर गड़बड़ होता है, तो पूरा कॉग्निटिव हेल्थ गड़बड़ा जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ इट. हाउ, कैसे? वे रूट्स थॉट बाइट्स आर द प्रिसिशन nootropics. nootropics किसको कहते हैं? द सप्लीमेंट्स आर यूज्ड फॉर मेंटल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, फॉर कॉग्निटिव हेल्थ. दैट वाज कॉल्ड nootropics. एंड आज के जमाने में nootropics बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, बट वी इन वे रूट्स आर गिविंग यू nootropics वर्ल्ड क्लास precision, that is working on your gene. So these nootropics are available with V Roots, and with this we help to make life easier, to live fearlessly. Genetically analyzed information helps in your brain health. अगर आपके ब्रेन हेल्थ का इंफॉर्मेशन, आपका हार्ट का, आपके गट का, आपका ब्रेन का एनालिसिस अगर हम जेनेटिकली करें थ्रू एप्लिमो ऐप, तो you can live a vibrant life. So this is possible through V Roots, and thus we are helping you to make life easier, to live fearlessly. आपको जान के हैरानी होगा कि if you will practice these three things for your mental health, it will live like, you will live like a very good life, like anything. Because these are the three things. Thanksgiving, always use to give thanks. Be humble, give thanks, thanks people, thanks God, thanks everyone who is providing you, thanks environment, thanks gene, thanks DNAs, thanks cells. Let us thank our every part of the body, because we are inhaling the air. Let us thank our God. So this Thanksgiving will keep you mentally very much healthy, vibrant health. Second one is very important, forgiveness. Forgive people. Don't keep anything inside your brain. अभी एक रिसर्च से आपको, हम लोगों को पता चल रहा है, अभी कुछ रिसर्चर ने इसको डिस्क्लोज किया है कि आपसी रिफ्ट से जो मेंटल स्ट्रेस पैदा होता है, घर का लड़ाई हो, हस्बैंड वाइफ का डिस्टर्बेंस हो, इट कैन कॉज कैंसर आल्सो. और कैंसर का मैक्सिमम जो कारण है, अभी आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में जो ये सब लेकर के चल रहे हैं दिमाग में, स्ट्रेस, होम स्ट्रेस, आपसी झगड़ों का स्ट्रेस, ये लोगों को कैंसर में डाल रहा है, लोगों को परेशानी में डाल रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में डाल रहा है. So we have to live weightless by forgiving people. Okay, forget it, forget that, forgive them. There is nothing to keep in mind. Okay, gone is gone, forget it. And gratefulness, be grateful to everything. These three things now the big speakers are, and motivational speakers are teaching to people. आपको इसके बहुत सारी जानकारियां मिलती होंगी. You can click the Google also to know this. So practice this, very important thing for cognitive health. Brain health के लिए बहुत important है. So let us thank this sound also, because it is coming right now. लेकिन हम लोग को forgive करना है. Let us forgive it. So we have to practice these things: thanksgiving, forgiveness, and gratefulness. So VPro is presenting regularly about art, additional role top-up trend, DCC, digital commerce, and wellness, about wellness regularly. So be updated और हम लोगों के साथ बने रहिए. हम लोग रेगुलरली इसको कर रहे हैं और बहुत सारी जानकारियां इसमें देते हैं. And we have already passed half an hour, because we will take some questions also. So this is how we are making life easy and easier to live fearlessly. इसी तरह से हम लोग लाइफ को easier बनाते हैं. So contact for more, and thank you being with me, and thank you being with us the whole session, and we are really grateful and we are really thankful, and I am thanking you for this. Thank you so much for being with us. So any question, any remarks, you can put in it. Okay, thank you so much.